हर साल की तरह इस साल भी अक्टूबर के अंदर सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर्स जारी कर दिए हैं। हे गाइस, दिस इज अभय बटेजा एंड जैसा कि आप सबको पता है और अगर नहीं पता तो इस वीडियो के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि सीबीएसई ने ऑफिशियली अपने सैंपल पेपर अनाउंस कर दिए हैं और सैंपल पेपर बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी होती है हमारे बोर्ड एग्जाम्स की, क्योंकि सैंपल पेपर से ही हमें एग्जाम का पैटर्न पता लगता है कि किस तरह का हमारा 2021 बोर्ड्स का एग्जाम आने वाला है और किस तरीके का लेवल रहेगा, उसका क्या रहेगा। हालांकि सैंपल पेपर होता है इसका लेवल थोड़ा हाई होता है, बट उसे थोड़ा सा लो लेवल का आता है हमारा बोर्ड का एग्जाम। एंड सैंपल पेपर हाई लेवल का इसलिए होता है ताकि बच्चों की प्रिपरेशन हाई लेवल तक रहे, ताकि जो 2 क्वेश्चन आते हैं ना हाई लेवल के वो भी अच्छे से सोल्व कर पाए। जैसे ही मुझे पता लगा कि सैंपल पेपर रिलीज हो गए हैं तो मैंने हाथों हाथ इनका प्रिंट आउट लिया और पूरी तरह स्टडी किया इनको कि क्या इसमें किया गया मॉडिफिकेशन, क्या पैटर्न चेंज है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लास्ट तक देखिए इसे और आपको सैंपल पेपर्स में आपका पैटर्न किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आने वाला है सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका शुरुआत करेंगे फिजिक्स से, हमारा मोस्ट हॉन्टेड सब्जेक्ट जिससे मुझे डरते हैं। और डरना क्या है, अगर हमें आता है तो हम इजीली कर सकते हैं। मैंने देखा पेपर ओवरऑल पेपर एवरेज है, ना हाई लेवल का है और लो तो कभी आता भी नहीं फिजिक्स का। आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप फिजिक्स का पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप भी सोचें कि फिजिक्स में एज इट इज द क्वेश्चन उठ के आ जाएगा तो नहीं आएगा। मैंने बोला था आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर करके जाएं, आप 7 नंबर का आएगा, उसमें सिर्फ मतलब कि आपको एक्सप्लेनेशन आती है और वो देनी होती है, वही आया है। एंड मैंने आपको बोला था एसी जनरेटर करके जाएं, एसी जनरेटर भी आया है, एटम न्यूक्लियर। अगर आप एटम न्यूक्लियर जो चैप्टर मैंने इससे वाली वीडियो में बताए हैं अगर वो आप करके चले जाएंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ओनली पास होने से 23 मार्क्स से 30 मार्क्स के ऊपर आपके मार्क्स आएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करें और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स। जो आपका फिजिक्स में पेपर है इसका पैटर्न कैसा है, पूरा पैटर्न अगर पैटर्न पता होगा तो हमें पता होगा कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। क्या जैसे अगर हमें किसी ट्रिप पे जाना है, अगर हम वो ट्रिप गोवा जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं या हिल स्टेशन जा रहे हैं, अगर हमें पता है हमें कहाँ जाना है तो हम उस तरीके की तैयारी करेंगे। अगर हमें हिल स्टेशन जाना है तो हम सर्दियों के कपड़े पैक करेंगे, मोटे कपड़े पैक करेंगे। बीच पे जाना है तो हम एकदम जो बीच की कॉस्ट्यूम वगैरह होती है वो लेंगे। इसीलिए हमें पैटर्न पता है किस तरीके का आने वाला है, मंजिल कहाँ है, हमारी बीच है या हिल स्टेशन है, तो उस तरीके से हमें तैयार होना है। तो फिजिक्स, आपके फिजिक्स पेपर में 5 सेक्शन होने वाले हैं। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई, 5 सेक्शन है। टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है। 3 घंटे हैं आपके पास और 33 क्वेश्चन हैं इस बार। सेक्शन ए में क्या होगा, सेक्शन ए में आपके 10 एमसीक्यूज आएंगे, 10 एमसीक्यूज प्लस 4 असर्शन रीजन। अब देखिए असर्शन रीजन आपसे तभी हो पाएंगे, मैं सीधा बोलता हूँ कोई तसल्ली नहीं दूंगा, असर्शन रीजन आपसे सिर्फ तभी हो पाएंगे जब आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, अदरवाइज आप सोल्व नहीं कर पाएंगे असर्शन रीजन। देन सेक्शन 2 में आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन, ये 14 मार्क्स हो गए इधर। देन केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन आएंगे केस बेस्ड, 4 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे 8 नंबर। केस बेस्ड मतलब आपके सिलेबस में से ही होगा और उसमें आपको एक पैराग्राफ लिख के दिया होगा, उसमें रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जैसे आपके पैसेज होता है वैसे ही इसमें आपके फैराडे का केस दिया हुआ है एंड सेकंड दिया हुआ है स्पार्किंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हमने स्पार्किंग ब्रिलियंस दिया है तो आपके ऑप्टिकल फाइबर आने के चांसेस हैं। केस बेस्ड के अंदर ऑप्टिकल फाइबर आ सकता है आपके शुगर के थ्रू। अच्छे से करके लेना ऑप्टिकल फाइबर को। और क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर सी के अंदर क्या है, 9 क्वेश्चंस हैं
2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप 18 नंबर यहाँ हो गए। देन 5 क्वेश्चन है 3 नंबर के आगे, और फिर लास्ट में 3 नंबर के 5 क्वेश्चन। तो ये हमारा 70 मार्क्स का पेपर है फिजिक्स का। पैटर्न ऐसे है। अब आपको इन 5 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी, हर चीज़ की सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना है ताकि आप कभी भी मार्क्स कटने का नौबत ना आए। एंड एक्सेप्शनल रीजन आ रहे हैं। हमारे टाइम 20 एमसीक्यूज आए थे, बट आपके टाइम देखा जाए 22 एमसीक्यूज हैं और अलग अलग रीजन से पूछे गए हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। एक्सेप्शनल रीजन आ रहे हैं, एक्सेप्शनल रीजन के लिए प्रिपेयर होना, प्रिपेयर करके जाने। एक्सेप्शनल रीजन जो भी चीज़ पढ़े उसको लॉजिक से पढ़े, लॉजिकल तरीके से पढ़े कि वो कैसे कैसे पूछी जा सकती है। इसमें ऐसे करेंगे तो क्या होगा, इसमें ऐसे करेंगे तो क्या होगा। Now it's about chemistry. Chemistry में थोड़ा चेंज है। इन्होंने बस केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर सेक्शन तो 4 है, बट सारा काम सेम ही है। केमिस्ट्री के अंदर भी केमिस्ट्री के अंदर सेक्शन में बस नाम चेंज है। दिस इज ए सेक्शन, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो 4 सेक्शन। केमिस्ट्री का एग्जाम है, एकदम नॉर्मल एग्जाम है। यू कैन इजीली स्कोर 100% मार्क्स। आप केमिस्ट्री में 100 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी केमिस्ट्री में 100 मार्क्स आए। जो मेरा सपना था, जो पूरा नहीं हो पाया, आप उसे पूरा करें। मैं वो सपना आपके थ्रू पूरा करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप पूरा करके दिखाएंगे। केमिस्ट्री के अंदर 100 मार्क्स लाके दिखाएंगे आप मुझे। केमिस्ट्री में क्या है कि सेक्शन ए है, इसके अंदर जो पहले 2 क्वेश्चन होंगे आपके वो होंगे केस बेस्ड क्वेश्चन एंड देन 10 एमसीक्यूज प्लस 4 असर्शन रीजन होंगे। और इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर 4 आपके एमसीक्यूज होंगे और 4 ही असर्शन रीजन होंगे। तो केमिस्ट्री में ओवरऑल 8 असर्शंस एंड रीजंस आ रहे हैं। तो आपको केमिस्ट्री तो अगर आपने प्यार, मोहब्बत, इश्क से पढ़ी है तो आप असर्शन रीजन का कोई बड़ी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको असर्शन रीजन के लिए प्रिपेयर होना है। आपके हर एक एग्जाम में असर्शन रीजन आ रहे हैं, पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो। assertion reason, then we same pattern section B with 9 questions, 2 marks each, 5 questions, 3 marks each and 3 questions, 5 marks each. सेम ही रहेगा। पेपर मैंने सारा एनालाइज किया है, कुल मिला के अच्छा पेपर है, ठीक है, लेवल नॉर्मल लेवल है, एवरेज है, ज़्यादा हाई भी नहीं है। इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। बहुत इजी है, बहुत इजी मतलब जो पढ़ता है उसके लिए कोई चीज़ हार्ड नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हैं तो आपके लिए वो चीज कभी भी हार्ड नहीं होगी। अब चलते हैं बायोलॉजी पे। जिन बच्चों के पास बायोलॉजी नहीं है वो ये वीडियो 1.5 से 2 मिनट आगे करके देख सकते हैं। बायोलॉजी तो देखो भाई, बायोलॉजी के अंदर भी सेम सीन है, बस बायो के अंदर क्या है कि बायोलॉजी में क्या है कि सेक्शन ए के अंदर 10 एमसीक्यूज नहीं आएंगे, यहाँ पे 10 वन वर्ड क्वेश्चन आएंगे। 10 वन वर्ड आपको आंसर देना होगा विद नो इंटरनल ऑप्शन। सीधा 10 क्वेश्चन है, कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है, कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं। 1 से लेके 10 तक आपके वन वर्ड आएंगे, देन 4 असर्शन रीजन है, देन 2 केस बेस्ड। केस बेस्ड सभी में आ रहे हैं, केस बेस्ड सेम है। केस बेस्ड क्वेश्चन है, then 9 questions करेंगे 2 marks each and then 5 questions 3 marks each and 3 questions 5 marks each। ये पैटर्न सेम रहा है, ऊपर चेंज हो रहा है। फिजिक्स में आपके इसमें असर्शन रीजन नहीं थे, 4 असर्शन रीजन थे। केमिस्ट्री में 8 थे और यहाँ पे एमसीक्यू नहीं है, यहाँ पे आपके 10 वन वर्ड क्वेश्चन आएंगे। और केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू ही है, एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। एंड बायोलॉजी में डायग्राम एक मोस्ट इंपोर्टेंट कड़ी होती है। डायग्राम आपने अच्छे से करके जाने ही जाने हैं। अगर डायग्राम करके गए जाएंगे तो इसी वजह से देखिए ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से डायग्राम आए हुए हैं, दिख रहा होगा आपको। एंड डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देखिए ग्राफ, इस बार ये ग्राफ पाई चार्ट काफी कुछ दिया हुआ है, लगता है पेपर ट्रिकी आने वाला है, ये देखिए देख सकते हैं आप।
अब आते हैं इंग्लिश पे। ये आप इस वीडियो का कोई और पोर्शन देखें ना देखें, बट इंग्लिश का जरूर देखना। इंग्लिश में इन्होंने बुखार मचा दिया है, एकदम कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है सारा। आपके पेपर की लेंथ को बढ़ा दिया गया है, उतना ही रखा है बट लेंथ बढ़ा दी है, मार्किंग कम कर दी है इंग्लिश के अंदर। और इंग्लिश में वैसे ही भगवान जैसे नंबर सीबीएसई वैसे कम देती है, और अब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया इंग्लिश को। तो अगर आप किसी भी अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कर रहे हैं ना, तो उसे एक बात कहना, इंग्लिश का जरूर देखें और किसी का चाहे देखें ना देखें। इंग्लिश एक मेजर है यहाँ पे, जिसमें इन्होंने वो चेंज कर दिया है। तो इंग्लिश का जो है हमारा पैटर्न वो इस तरीके से है। जो इंग्लिश है आपको पता है, इंग्लिश का पेपर हमारा आता है 80 मार्क्स का, 80 का। इंग्लिश को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें पहले से पता होगा कि इंग्लिश का एग्जाम किस तरीके से आ रहा है, तो आप उस स्पीड से चल पाएंगे। और आपको इंग्लिश में मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी। स्पीड आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप इंग्लिश का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। टाइम 3 घंटे कब खत्म हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो स्टार्टिंग से स्पीड रखनी है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन पर, इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो आगे वाले वो क्वेश्चन खा जाएगा। फर्स्ट आपको एक वार्निंग है, चेतावनी है आपके इंग्लिश के अंदर। पार्ट ए को इन्होंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए के अंदर एक पार्ट आता है रीडिंग का, विच इज ऑफ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का रीडिंग का पार्ट आता है, जो एज इट इज है, जो हर बार आता है 20 मार्क्स का रीडिंग का पार्ट। और इस रीडिंग के पार्ट के अंदर आपके 2 अनसीन पैसेजेस हैं। इस बार क्या है कि दोनों अनसीन पैसेजेस के अंदर आपको 11 MCQs हैं, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। एनी 10 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उन 11 में से। आगे क्या आता है, समरी प्लस आपका नोट मेकिंग आता है। इस बार वो नहीं है, आपके इस बार 20 MCQs हैं। 20 MCQs आर देयर। एंड आपको मतलब कि पैसेज पढ़ने में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। और आगे आता है लिटरेचर का पार्ट, जो भी 20 मार्क्स का है, जो भी 20 मार्क्स का है। और इस 20 मार्क्स के अंदर आपका, इस 20 मार्क्स में लिटरेचर का पार्ट है। एंड इस 20 मार्क्स के अंदर सबसे पहले आपको जो आपके चैप्टर्स पढ़े हुए हैं आपने, जो भी आपके प्रोज है, प्रोज बोलते हैं हम चैप्टर्स को, जो ये प्रोज हैं, कोई भी 3 आएंगे। There are 3 prose in your exam and you have to do any 2 of them. उनमें से कोई 2 करने हैं, जिनके पास 4 क्वेश्चन होंगे एंड 8 मार्क्स के ये होंगे MCQs. These are MCQs. एंड इसके बाद हमारे पोइट्री के आएंगे, जो हमने पोइट्रीज पढ़ी हैं, कोई भी 2 आएंगे एंड 2 में से 1 अटैम्प्ट करना है। 4 × 1 4 मार्क। देन आती है हमारी जो भी बुक वगैरह है, उसके क्वेश्चंस आएंगे। पोइट्री के एक्सट्रैक्ट्स 2 आएंगे, उसमें से 1 करना है। और इसके बाद आपके पास 9 क्वेश्चंस आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपकी लिटरेचर बुक से लिए हुए। जो आपकी लिटरेचर की बुक्स हैं, इनमें से 10 क्वेश्चंस हैं, उनमें से 8 अटैम्प्ट करने हैं। 8 × 1 8 मार्क्स के ये हो गए MCQs। तो आप देख सकते हैं आपके सेक्शन ए के अंदर, इंग्लिश के अंदर 40 MCQs ऐसे हैं जो आपने अटैम्प्ट करने हैं। और टोटल आएंगे कितने, 22 एंड 12 22 and 12 34 and 8 42 and 10 52. There are 52 MCQs in your English exam.
आपके इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में 52 MCQs होंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और अब आप ये देखिए, आपके 40 मार्क्स का ये काम है और इसमें रीडिंग का काम है। आप पैसेज पे पहले 1 घंटा लगाते थे दोनों पैसेजेस पे और पैसेज पूरा करते थे आप। अब आपको स्टार्टिंग से स्पीड खींच के चलनी होगी। अगर आपने स्पीड नहीं खींची, आपका आगे वाला रह जाएगा। अभी आगे देखते हैं पार्ट बी के अंदर क्या है। पार्ट बी इज ऑल्सो ऑफ 40 मार्क्स। इसको बांटा गया है राइटिंग के अंदर, एंड देन लिटरेचर। राइटिंग इज ऑफ 16 मार्क्स। ये 16 मार्क्स की राइटिंग है, 16 मार्क्स की राइटिंग है। एंड देन इसमें क्या आएगा, सबसे पहले 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। या तो आपके नोटिस आएगा, नोटिस लिखो, या फिर आपके आ सकता है एडवर्टाइजमेंट। दोनों में ऑप्शन शायद आएंगे, ये कंफर्म नहीं है। देन 3 मार्क्स का इनविटेशन आएगा ही आएगा। यहाँ पे नो ऑप्शन, इनविटेशन में ऑप्शन हो सकता है या आपको भेजना है या फिर रिप्लाई भेजना है, 3 मार्क्स। देन 5 मार्क का लेटर आएगा आपके टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, वट एवर इट इज़, कुछ भी आ सकता है। देन 5 मार्क का आपके आर्टिकल और रिपोर्ट में चॉइस आएगी। तो कुछ नहीं किया गया, ये जहां हमारे 4 मार्क का आता था नोटिस और आर्टिकल 3 का कर दिया गया है, 5 का इन्विटेशन 3 का कर दिया गया है, 6 का लेटर 5 नंबर का कर दिया गया है, और आर्टिकल रिपोर्ट 10 नंबर के आते थे 5 नंबर की कर दी गई है। तो कुल मिला के आपका कुछ किया नहीं गया है, उल्लू बनाया गया है, आपका बहुत लेंथी कर दिया गया है पेपर, क्योंकि हमारा यहाँ मैक्सिमम टाइम रीडिंग में कंज्यूम हो जाएगा और फिर हम लिख नहीं पाएंगे। तो कोशिश यही रहे, टिप समझिए इसे, कोशिश यही रहे कि जब आपको 15 मिनट रीडिंग के लिए मिल रहे हैं ना, या तो आप ये लिटरेचर का 20 नंबर निपटा लीजिए या फिर रीडिंग के 20 नंबर निपटा लीजिए। टिक कर ले वहीं पे कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ताकि आपका कुछ पेपर सोल्व हो सके। मैंने ऐसे ही किया था, मेरे इंग्लिश के एग्ज़ाम के अंदर मैंने जो पैसेज था शुरू के 15 मिनट में सोल्व कर लिए थे। आगे टाइम मिला था तो जो एक आधा क्वेश्चन, और इस दौरान जो आपको क्वेश्चन एक आधा नहीं आ रहा होगा उस पर फालतू टाइम वेस्ट ना करें। अगर बाद में टाइम मिले तो करें, क्योंकि अगर उस एक नंबर के पीछे आप आगे वाले कितने नंबर गवा लेंगे, क्योंकि स्पीड में लिखेंगे तो यहाँ पे 5-5, 6-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आगे, वो आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी होती है, वो दे नहीं पाएंगे आप। अगर लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी तो इंग्लिश का टीचर वहाँ नंबर काट लेगा, और इंग्लिश में वैसे भी कम नंबर मिलते हैं। देन आती बारी लिटरेचर की। लिटरेचर की बारी आती है। लिटरेचर के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 6 क्वेश्चन दिए होंगे और 5 अटैम्प्ट करने हैं 2-2 नंबर के, 10 मार्क। लिटरेचर में आएंगे क्वेश्चन, पोइट्री की किस मर्जी के आ सकते हैं। देन आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं, 4 मार्क। एंड देन 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 सेपरेट क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर चॉइस होगी 2-2 क्वेश्चंस के अंदर, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको, 10 मार्क। तो ये 24 मार्क का ही हो गया। तो ये आपका पूरा इंग्लिश का है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने हर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसको, ताकि इंग्लिश में वो नंबर ना कटवाएं। और इंग्लिश के मार्क आपको पता है, कहीं आप फर्दर एडमिशन लेते हैं तो काउंट होते हैं। अगर आप मैथ से ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके इंग्लिश के मार्क्स काउंट होंगे उसके अंदर। कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो आपके इंग्लिश के मार्क काउंट होंगे। आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं देन इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट, एंड इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट। बच्चे इसको लाइटली लेते हैं, बट यहाँ पे मैं भी यही कहूँगा कि आप अगर इसकी एक वीडियो देखेंगे रोज़ की तो भी आपका काम चल जाएगा। बट स्पीड मैटर्स। अगर आपने स्पीड नहीं रखी तो आप इंग्लिश में जो आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वहीं आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये था इंग्लिश का। अब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन पे। फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं बदलाव हुए, थोड़ा पेपर का लेवल चेंज कर दिया गया है। फिजिकल का थोड़ा सा चेंज है, हाई है थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है ऐसा। फिजिकल एजुकेशन में क्या किया गया है, हमारे टाइम 20 MCQs आए थे, आपके टाइम MCQs की संख्या 12 कर दी गई है। 12 MCQs
12 इंटू 1 1 12। देन उसके बाद दो नंबर के, देन 4 क्वेश्चन आए हैं दो नंबर के, 8 मार्क। 3 नंबर के 10 क्वेश्चन 30 मार्क। एंड देन 4 क्वेश्चन 5 नंबर की 20 मार्क। ये आपका फिजिकल का है पूरा। बाकी फिजिकल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका कुछ हल निकालूंगा मैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो फिजिकल में आपके एमसीक्यूज़ की संख्या कम कर दी गई है और एमसीक्यूज़ का थोड़ा वो लेवल थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है। ये देखिए, ये पाई चार्ट वगैरह आपके इंक्लूड किए गए हैं, ये आपके डायग्राम बेस्ड भी हैं क्वेश्चंस, तो इस सब की तैयारी करवाई जाएगी आपको, तो डोंट वरी। और अब ये हमारा पैटर्न था, तो अब देख सकते हैं कि कोई इतना हार्ड नहीं आता है एग्ज़ाम, इजी आता है, पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और अब हमारे पास एक रोड मैप आ गया है कि हमें किस रास्ते पे चलना है आने वाले टाइम में, जिससे कि हम सब कुछ मतलब कि अच्छे से हमारा एग्ज़ाम दे सके, एक अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकें। एंड गाइज डू शेयर दिस वीडियो, इसको शेयर करें ताकि जो आपके और फ्रेंड्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, वो भी जान पाएँ कि हमारा 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम कैसा आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से प्रिपरेशन करें, ऑल द वेरी बेस्ट।